दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ लिथियम चार्जर और लीड का चार्जर के बारे में। उसमें डिफरेंस क्या है हम देखते हैं। चलिए, देख सकते हो हमारे पास लिथियम का चार्जर और लीड का चार्जर है, और ये मेटल का है, ये फाइबर का है। और मेटल का देने से एडवांटेज क्या है, क्योंकि वो हीट ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन जल्दी जलता नहीं। और इसका फैन भी, जो फैन है, इसका फ़ैन भी बहुत पावरफुल रहता है, क्योंकि इसका हीट जो भी है वो फ़ैन के द्वारा हम बाहर आ जाता है हीट, तो इसलिए ये जलने के चांसेस बहुत कम है। और जैसे कि हम ये लीड का चार्जर है, ये जो कि फाइबर का है, इसमें भी फ़ैन देता है, लेकिन इतना हीट ऑब्जर्व नहीं कर लेता। थोड़ा भी अगर फ़ैन रुक के चला, या कुछ हाई वोल्टेज हो गया या लो वोल्टेज हो गया, तो फ़ैन जल्दी जलने के चांसेस है, और इसका अंदर का आईसी जल जाता है। तो इसका लाइफ कम रहता है, इसका लाइफ ज़्यादा रहता है। और इसका वारंटी 1 साल का रहता है, चाहे लीड का हो या लिथियम का हो, तो 1 साल का तो रहता ही रहता है। लेकिन हम इसमें हम सेफ्टी कैसा बरत सकते हैं, इसमें हम सेफ्टी के मामले में हम केबल, अगर कनेक्टर एक्सटेंशन लगाना चाहते हैं तो हम अच्छा क्वालिटी का वायर लाना चाहिए। अगर नहीं तो ये डायरेक्ट लगा सकते हैं। लेकिन जब हम गांव की तरफ या सिटी की तरफ करंट कम जा होता है, तो चार्जिंग होने के चांसेस बहुत कम है। अगर होता भी है तो लेट होता है। अगर प्रॉपर करंट मिलता है, अर्थिंग मिलता है, तब जल्दी चार्जिंग होता है और आपको बैटरी लाइफ भी अच्छा देता है। तो इसमें हमें क्या ये कितना वोल्टेज का है देख सकते हैं आप। यहाँ 48 वोल्टेज का है। 48 वोल्टेज, सॉरी आपको नहीं दिख रहा है, मैं फिर भी क्लियर कर लेता हूँ। 48 वोल्टेज का चार्जर है, और उसका आउटपुट देख सकते हो 170 वोल्टेज 275 वोल्टेज का है। और इनपुट देखिए 3.3 एम्पियर का है मैक्सिमम, और मैक्सिमम आउटपुट करंट है 6.0 एम्पियर प्लस और माइनस 0 एम्पियर का। और वोल्टेज मिनिमम 48 वोल्टेज का है, और ये है मेड इन इंडिया, और एक्सएम का कंपनी है। और इसमें तो आपको लिखा हुआ है कि कब चार्ज हो रहा है, कब बंद हुआ है, और उसका सिंबल क्या है। और ग्रीन ब्लिंकिंग हो रहा है मतलब चार्जिंग हो रहा है, ग्रीन कंस्टेंट रहता है मतलब चार्ज हो गया, और रेड का मतलब फॉल्ट है। तो हम इसका वायरिंग हम देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है। लेकिन ज़्यादातर कंपनी की कौन सा कंपनी है और कौन सा चार्जर है, हम उसकी तरफ से कम और ज़्यादा वायर कम ज़्यादा होता है। ये कंपेयर मत कीजिए कि इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, लेकिन वो कंपनी की तरफ से मैन्युफैक्चर की वजह से कम और ज़्यादा होते रहता है। तो आप इसमें एक्सटेंशन का ऑप्शन लगा सकते हो। इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बड़ा केबल है। और जैसे कि हम लीड की तरफ जाते हैं, लीड की तरफ देखते हैं, तो ये फाइबर का दिया हुआ है, और 48 वोल्ट 20 एच का है। और इसमें आउटपुट देखिए 48 वोल्ट माइनस 59.6 वोल्टेज का, और डीसी करंट है 2.7 एम्पियर प्लस और माइनस 0.1 एम्पियर का। और इसका इनपुट देखिए, इनपुट देता है 220 वोल्टेज का। एसी करंट है 25/60 गीगाहर्ट्ज हाई वोल्टेज। तो इसमें आप इसमें देख सकते हो, इसमें एक मीटर या 2 मीटर इतना दिया है। तो हम अगर आप फ्यूचर में ई व्हीकल लेते हो, तो आप मुझे बताइए कि लीड बैटरी लगाना चाहोगे अपने ई व्हीकल में या लिथियम का। तो मेरे रिकमेंडेशन है कि लिथियम लगाने से आपको ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं आएगा, और 3 इयर्स का वारंटी रहता है। कुछ बीच में कुछ खराबी आता है तो जो कंपनी से आप लिए हो वो वारंटी दे देता है। लेकिन इसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहता है, चार्जर डैमेज नहीं होना चाहिए, और स्क्रू नहीं खोलना चाहिए, और वायर कट नहीं होना चाहिए, मेन इम्पॉर्टेंट है। और जो वारंटी कार्ड देते हैं, उसके साथ कंपलसरी वो
बिल अटैचमेंट होना ही होना है। जब भी आप चार्जर ख़राब होता है या बैटरी कुछ प्रॉब्लम आता है, बैटरी प्रॉब्लम आता है या चार्जर प्रॉब्लम आता है, तो हमें कंपलसरी उसका बिल मेंटेन अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि बिल देखने से ही आपको चार्ज कितना साल हुआ है, कितना मेंटेन कैसे करे हो, आपको कब लिए हो, उसका वारंटी पीरियड क्या चल रहा है, आपको पूरा उस डिटेल्स में चलेगा। और कंपनी भी आपको जल्दी एक्सचेंज करके दे देगा, चार्जर हो या बैटरी तो 2+1 आ रहा है आजकल। 1 साल का गारंटी और 2 साल का वारंटी। अगर आपका कौन सा है बैटरी, कौन सा है लिथियम अगर है, कौन सा कंपनी का, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। क्योंकि आजकल 3 ईयर्स भी कोई कंपनी दे रहा है और 5 साल का भी कोई कंपनी दे रहा है। मुझे पता नहीं है कि कौन सा कंपनी कितना वारंटी दे रहा है, वो तो पता नहीं, लेकिन फिर मिनिमम 3 ईयर्स का तो रहता ही रहता है। और बैटरी पे मैक्सिमम लिखा है 2 ईयर्स वारंटी। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कौन से कंपनी आप बैटरी यूज़ कर रहे हो, कौन सा गाड़ी आप यूज़ कर रहे हो। तो थैंक यू वेरी मच।